हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बेसिक स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका खास करके उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान में नहीं आ सकते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला को आपके सामने रख रहे हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए हम लोग के पास जो अगली स्ट्रक्चर्स है वो देयर प्लस वॉज टू बी प्लस नाउन और देयर वॉज गोइंग टू बी प्लस नाउन, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जब पास्ट में मतलब बीते हुए समय में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं। जब पास्ट में किसी वस्तु की उपस्थिति की योजना की चर्चा करते हैं, जैसे एक कार्यक्रम होने को था, एक पार्टी होने को था, क्लास होने को थी, स्ट्राइक होने को था, हड़ताल होने को था, एक पार्क बनने को था, इस तरीके की सेंटेंस को बताने के लिए। अब हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, मतलब स्पीकर को ये बात पता नहीं है कि वह घटना घटी कि नहीं घटी, मतलब उस चीज़ की उपस्थिति हुई कि नहीं हुई। तो उसे बताने के लिए हम इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो देयर प्लस वॉज टू बी प्लस नाउन और वॉज गोइंग टू बी में थोड़ा नज़दीक का प्लान हो, जैसे एक कार्यक्रम होने जा रहा था, जिस समय मैंने देखा उस समय कार्यक्रम होने जा रहा था, क्लास होने जा रही थी, जिस समय मैंने देखा उस समय क्लास शुरू होने जा रही थी। अब हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके के सेंटेंस को रखने के लिए हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि देयर के द्वारा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस देयर को हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि यह केवल सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम करती है। इसका कुछ खास मीनिंग नहीं होता है। देयर इस स्ट्रक्चर्स में एक मीनिंगलेस वर्ड है, इसे हम लोग डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, स्यूडो सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो देयर प्लस वॉज टू बी प्लस नाउन, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, जैसे देयर वॉज टू बी, देयर वॉज टू बी अ क्लास, मतलब एक क्लास होने को था। देयर वॉज टू बी अ क्लास। निगेटिव बनाएंगे कि नहीं ऐसा प्लान नहीं था, तो वॉज के साथ नॉट लगा देंगे, मीन्स देयर वाजंट टू बी अ क्लास, देयर वाजंट टू बी अ क्लास। फिर इंटरगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग वॉज को देयर से पहले कर देंगे, जैसे वॉज देयर टू बी अ क्लास, क्या है क्लास होने को था। और इंटरगेटिव निगेटिव wasn't there to be a class, और इसका दूसरा हमारे पास सब्स्टिट्यूट है कि सिर्फ was को बाहर निकालेंगे, not को as it is रहने देंगे। तो was there not to be a class, तो मतलब एक क्लास होने को था, एक क्लास नहीं होने को था, क्या एक क्लास होने को था, क्या एक क्लास नहीं होने को था। तो 4 वे में हम सेंटेंस बना सकते हैं। यहीं पर हम लोग was के बदले was going to be भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे there was going to be a class, एक क्लास होने जा रहा था, there wasn't going to be a class, क्लास नहीं होने जा रहा था। was there going to be a class, क्या क्लास होने जा रहा था। wasn't there going to be a class, क्या क्लास नहीं होने जा रहा था। या was there not going to be a class। तो फिर हो सकता है कि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आ गई हो। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो फिर इसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन समझने मात्र से आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस पर बोल करके प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं कि बस स्ट्रक्चर को समझ लो, जान लो, कॉपी में लिख डालो, उससे नहीं होगा। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स, खास करके जहाँ की बोलचाल की भाषा हिंदी है या जिनका पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशंस को वो कॉपी में लिख लेते हैं, वो उसको सजा करके रख लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना कि उनमें बोलने का स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। ग्रामर की पढ़ाई वो कर लेते हैं लेकिन वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो बोलना सीखने के लिए प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि प्रायः हिंदी भाषी स्टूडेंट्स, जो लोग हिंदी बोलते हैं, वह इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो प्रैक्टिस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको इस स्ट्रक्चर्स पर भी, जैसा कि मैंने पिछली स्ट्रक्चर्स में भी बतलाया है, पहले के सारे स्ट्रक्चर्स में बताया है कि नहीं आपको प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस करना है 4 वे में।
इसका जैसे मैं कुछ डेमो दे देता हूँ। जैसे there was to be a party, there wasn't to be a party, was there to be a party, wasn't there to be a party, there was to be a match, there wasn't to be a match, was there to be a match, wasn't there to be a match, there was to be a playground, there wasn't to be a playground, was there to be a playground, wasn't there to be a playground, there was to be a stadium, there wasn't to be a stadium, was there to be a stadium, wasn't there to be a stadium। इसी तरीके से हम लोग was going to be का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे there was going to be a park, there wasn't going to be a park, was there going to be a park, wasn't there going to be a park, there was going to be a classroom, there wasn't going to be a classroom, was there going to be a classroom, wasn't there going to be a classroom। तो इस तरीके से आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो मैं डेमो देता हूँ वो सिर्फ इस पर्पज से कि आपको फ्लुएंसी को डेवलप करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को उतना फास्ट इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ लर्निंग जैसे सपोज दैट कोई बाइक राइड करना सीखना चाहता है तो उसके लिए वह किसी ग्राउंड में जाता है जहाँ की ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस नहीं हो। कार ड्राइविंग के लिए प्रायः लोग किसी फील्ड में जाते हैं ताकि वहाँ पर ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना हो, चाहे बाएं चलो चाहे दाएं चलो, नो इश्यू, जस्ट यू नीड टू ड्राइव, आपको ड्राइव करने की जरूरत है। तो उसी प्रकार से एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आपको फ्लुएंसी को डेवलप करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं इस तरीके से हमें अंग्रेजी बोलना है। ऑटोमेटिकली जब आप में फ्लो आ जाती है तो जब आप किसी के साथ बातचीत करेंगे तो वो एक सर्टेन लेवल पर आ जाएगा। लेकिन यदि आप स्लो प्रैक्टिस करेंगे, कम बोलेंगे, आप ये सोचेंगे कि नहीं हमें बातें समझ में आ गई, तो उसके आधार पर बोलना सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि अभी तक आपने नहीं किया हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब हमारी नई वीडियो आएगी। नई वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। अब इसके साथ थैंक यू।